पहले मुखिया जी को मेरा चरण छू के नमन है। आपने ऐसा काम किए हैं और जितने भी बिहार के मुखिया जी हैं, देश के मुखिया जी हैं। ये धर्म नहीं धंधा है, यहाँ पढ़े लिखे लोग भी अंधा है। इस अंधे विश्वास हो गया हूँ, एक माता के लिए उनकी खुशी सबसे बड़ा उनका बेटा होता है। और मैं जब खुश हुआ, मेरे जैसे उनका दर्जनों बेटा यहाँ खड़े हैं, तो मेरी माता देखिए वहाँ से देख रही है। यहाँ पे मिलेगा। आइए ना पहले लाइब्रेरी दिखाते हैं कि उनको सा बुक। आइएगा सर, एक मिनट सर, आइए पहले दिखाना पड़ेगा हमको कि नहीं सच तो झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। देख तो आप देख रहे हैं ग्लोबल दस्तक न्यूज। अभी मैं एक ऐसे लाइब्रेरी में हूँ, अगर इस लाइब्रेरी का बारे में जानेंगे कि कौन इस लाइब्रेरी को खोले हैं, ऐसे कौन महान शख्स हैं कि जो मृत्यु भोज का बहिष्कार कर रहे हैं, उनके माता जी मरे हैं। आप देखे होंगे हर वक्त होता क्या, परखों से चलते आ रहा है ऐसा। अगर कोई मरता है, उनके 13वें दिन संपिंडन के बाद होता क्या, भोज होता है, पूरे गौ समाज को भोज खिलाया जाता है। लेकिन एक मुखिया जी हैं जो कि मृत्यु भोज नहीं करके समाज में एम्बुलेंस दे रहे हैं और पुस्तकालय खोल रहे हैं। सबसे पहले तो मुखिया जी को मेरा चरण छू के नमन है। आपने ऐसा काम किए हैं और जितने भी बिहार के मुखिया जी हैं, देश के मुखिया जी हैं, सबको इन मुखियाओं से इन मुखिया सर से सीखना चाहिए। क्योंकि सारे लोग पता है क्या करते हैं, उनको पता ही नहीं है हम मृत्यु भोज का बहिष्कार करके गरीब का मदद कर सकते हैं। उन गरीब परिवार जो कि पैसा के लिए सेवा नहीं रहता है गाड़ी का, उनके लिए उनकी माँ बहन बेटी मर जाती है, लेकिन उनको ये पता नहीं है अगर हम समाज में कुछ रुपया दे करके अगर पुस्तकालय खोल दे देंगे, अगर या फिर हम एम्बुलेंस लाके खड़ा कर देंगे, कोई बच सकता है। अगर पुस्तकालय खोलेंगे तो होगा कुछ, जो बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं पैसे के तंगी के कारण, वो पढ़ पाएंगे। ऐसे मुखिया जी से हम बात करेंगे और इन मुखिया जी से पूरे भारत के मुखिया को सीखना पड़ेगा। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे। आप सभी को मेरा धन्यवाद। सर आपने मृत्यु भोज का बहिष्कार किया है और उसके बदले में आपने एम्बुलेंस बोले हम एम्बुलेंस देंगे, इसके बाद लाइब्रेरी खोलेंगे। सर ये आइडिया कहाँ से आया? आपको भी भोज करके खत्म कर देना चाहिए था। मुझे लगता है कि मैं जब इस जीवन में आया जी रहा हूँगा तो उस दिन माँ मेरी खुश हुई होगी। जी, माँ सिर्फ एक दिन खुश होती है जबकि उनका बेटा रो रहा होता है, और माँ खुश होती है कब? जब बच्चा जन्म लेता है। इसके बाद पूरे अपना जीवन बिता देती है। वो कभी भी वो माँ खुश नहीं होती है जब बच्चा रो रहा हो, सिर्फ जन्म के वक्त ही वो माँ खुश होती है। आप सबको पता हो। और मृत्यु के बाद लोग कहते हैं स्वर्ग पहुँचता है, स्वर्ग पहुँचता है। मुझे आज पूर्ण विश्वास हो गया हूँ, एक माता के लिए उनकी खुशी सबसे बड़ा उनका बेटा होता है। और मैं जब खुश हुआ, मेरे जैसे उनका दर्जनों बेटा यहाँ खड़े हैं, तो मेरी माता देखिए वहाँ से देख रही है। आज वो बहुत बेहद खुश रही होगी और इसी बेहतरी के लिए सभी माता अपने बच्चे को पालते हैं। मैं आज जीवन का प्रथम ये काम, चूँकि 2001 से ही मैं मुखिया हूँ, मुझे लगता है जीवन में कोई एक महत्वपूर्ण काम मैं किया हूँ, अपने लिए नहीं समाज के लिए, तो आज कर पाया हूँ। सर इससे बड़ा तो और कोई पुण्य हो ही नहीं सकता। पुण्य कमा, कहते हैं ना कि भोज खिला के कि पुण्य कमाया जाता है, नहीं ऐसा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण भी कहे हैं कि मृत्यु भोज नहीं करना चाहिए। अगर भोज ही करना है तो आप ब्राह्मण को खिला दीजिए, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। अगर मृत्यु पे अगर आप पुण्य कमाना चाहते हैं तो आप यज्ञ करा लीजिए, हवन करा लीजिए, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। अगर इन मुखिया से सीख कर अगर समाज का कोई बच्चा अगर कुछ अच्छा कर रहा था, पीछे लाइब्रेरी जब मैं देख रहा था आया, सबसे पहले मैं लाइब्रेरी के एक एक पुस्तक उठा के देखा, इस पुस्तक में क्या सब है पता है? सिर्फ सिलेबस, स्कूल कॉलेज का जो सिलेबस होता है उससे हटके भी दुनिया है। क्योंकि वो इन सब किताबों में ऐसे लेखकों का किताब है, IIT कैसे कंप्लीट करे, IAS कैसे बने। अरे गांव में जब ये किताब मिलने लगेगा ना, हमारा देश एक ऊंची शिक्षा की ओर चलने लगेगा। और हमारे साथ कुछ साथी हैं और कुछ सर हैं, उनसे जानेंगे। और पता है कि सर आपने कई सारे पुरस्कार भी लिए हैं। जी, ये प्रेरणा हमको तब मिली जब एक क्या कहूँ, मेरा बेटा विद्या विहार से पढ़ा है। मैंने कहा कि बेटा कुछ लोगों के बताओ ना, राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहा कि पापा कौन राजेंद्र प्रसाद? तो हमको बड़ी कष्ट हुआ कि बेटा को इतना मेहनत से पढ़ा रहे हैं, अब बेटा लगता है टेक्स्ट बुक कभी देखा ही नहीं है। इस दुनिया के भागदौड़ में बड़ा स्कूल में ज़मीन बेचकर पढ़ाया, लेकिन बच्चे को जो हमारा संस्कृति हमारा कल्चर है उससे वो दूर ले जा रहा है। तो उसी दिन मैं एक निर्णय लिया कि बच्चों को पढ़ने के लिए, मेरा बेटा भले विद्या विहार में पढ़ा, लेकिन इस पंचायत का बहुत बच्चे गांव में भी नहीं पढ़ पाता है। उनकी दर्द को मैं समझा और उसके बेहतरी के लिए महापुरुषों, सैकड़ों महापुरुष जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई से आज तक समाज के हित में लड़ाई लड़ा है, उनके जीवनी को मैंने यहाँ दिया है कि वो टाइम मिलेगा यहाँ आके पढ़ेंगे और मैं इससे बेहतर खुश हूँ। सर इस लाइब्रेरी में जो है सिर्फ आपके पंचायत, आप मुखिया, आपके पंचायत के लोग ही पढ़ेंगे कि कोई भी आगे पढ़ सकता है? मैं आपको बता दूँ,
कि भारत का संविधान पढ़ा हूँ, किसी भी मनुष्य के लिए कोई सीमा रेखा नहीं होता है। मुझे जब कोई कहता है कि आप मुखिया जी हैं तो हमको लगता है कि छोटा जगह पड़ गया है। मैं कम्युनिस्ट पार्टी का जिला नेता हूँ ही, जिला मुखिया संघ का भी अध्यक्ष हूँ और प्रखंड अध्यक्ष भी हूँ। और भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के कार्यक्रम के मुताबिक मैं केरल, बंगाल कई जगह गया हूं और मुखिया के रूप में दिल्ली से राष्ट्रपति पुरस्कार लेके आया हूं। कौशल कुमार जिला पदाधिकारी मुझे भेजे थे और मैं बहुत निकट भविष्य में हैदराबाद पंचायती राज के सम्मेलन में जाने वाला हूं और उस जगह पे जाता हूं तब अपनी औकात पता चलता है कि मनुष्य को क्या करना चाहिए, देश के लिए क्या करना चाहिए, समाज के लिए क्या करना चाहिए और अपने बच्चों के लिए क्या करना चाहिए, सीख मिलती है। और मुझे अपने पूर्वज बलराम सिंह यादव से संघर्षों की इस धरती पर जगह मिला है जहाँ मैं पैदा हुआ। ये सामंती गढ़ है, यहाँ पूंजीपातियों का गढ़ है, यहाँ एकदम कुठारा घाट, मूर्ति पूजा और इस सब के नाम पर हमारे समाज को इतना ने दोहन शोषण किया गया है। आज भी सही बात बोलने को चौक पे चले जाइए ना, नहीं बोलने को तैयार है। उस जगह पे हम लोग खड़े हैं और इस आवाज़ के साथ कि संविधान में प्रदत्त सभी अधिकार जनता को प्रदत्त करवाऊंगा, इस लड़ाई का अगुवाई कर रहा हूं। तो आप समझ रहे होंगे कि मेरी क्या परेशानी हो सकती है। सर, आप जो भोज नहीं कर रहे, आपके समाज तो आपसे नाराज होंगे कि नहीं, मुझे तो भोज खाना है। देखिए, समाज नाराज हो ना हो तो सार्वजनिक जीवन जीता ही नहीं। अगर समाज हमारी कुछ नहीं समझ पाए हैं तो हमारी ही कमजोरी है कि उनको नहीं समझा पाए अच्छा क्या है, गलत क्या है, भोज क्या है, नहीं क्या है। शिक्षक कल 2-3 गार्जियन हमसे मिलने आए, तू जो ओठाम स्कूल पुस्तकालय खोले छ तो कोरियापट्टी हाई स्कूल चौथा पढ़ते कि तोरे यहाँ पढ़ता। उनके दिमाग में कि स्कूल खोले हैं, इसमें किताब बेचेंगे, मुखिया जी को फायदा होगा। उनको बताएंगे कि ये पुस्तकालय है, लाइब्रेरी है, इसका क्या उद्देश्य है। सबसे पहले जो ये वर्ड जो व्यक्ति बोले थे उनको इस लाइब्रेरी में आके सीखना चाहिए क्योंकि किताबों को पढ़ना चाहिए। तो उनको पता चलेगा कि सिर्फ शिक्षा स्कूल में ही नहीं मिलता है, स्कूल से हटके भी, क्योंकि होता है ये है स्कूल में सिर्फ स्कूली शिक्षा दिया जाता है। सर बोले ना मेरा बेटा विद्या बिहार में पढ़ रहे हैं और उसको राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ ये भी पता नहीं है, लेकिन यहाँ ये उन शिक्षा यहाँ पे मिलेगा। आइए ना लाइब्रेरी दिखाते हैं कि उन कौन सा बुक। आइएगा सर, 1 मिनट सर, आइए पहले दिखाना पड़ेगा हमको कि सच तो झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। देखते हैं हम बोध क्यों बने, कर्म रहस्य, सावित्री फुले और क्या मार्गदर्शन वंदे मातरम तक, इसके बाद क्या IIT में प्रवेश कैसे करें, IAS कैसे बने। ऐसे लोग हैं जो कि समाज में कैसा काम कर रहे हैं। और हमारे समाज में कुछ ऐसे भी मुखिया है जो अगर पंचायत में 14 वार्ड है उसको 3.5 वार्ड करके 4 बेटा में बांट दिए। ऐसे मुखिया के बारे में क्या कहेंगे? हम अभी किसी पर कोई टीका टिप्पणी नहीं, खास करके ये कार्यक्रम जो है ऐतिहासिक कार्यक्रम है, ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। आपने कहा कि मृत्यु भोज बहिष्कार करके ब्राह्मणों को खिलाना, हम लोग ब्राह्मण और ब्राह्मणी व्यवस्था के खिलाफ लड़ने का काम करते हैं। तो कोई किसी खास जाति को खिला करके हमको कोई लाभ मिलेगा, इस बातों में हम लोगों को कोई विश्वास नहीं है। मानव संविधान इस पुस्तकालय में है, संविधान सभी मानव को एक मतलब कि समता समानता का अधिकार देता है। इसलिए ब्राह्मण बहुत बड़ा है, ब्राह्मण बड़ा जाति है, उसको खिला करके हमारा कल्याण हो जाएगा। ये धर्म नहीं धंधा है, यहाँ पढ़े लिखे लोग भी अंधा है। इस अंधे को रोशनी देने के लिए हमने पुस्तकालय का निर्माण करवाया है और एक समाज को मार्गदर्शन देने का काम किया कि मृत्यु भोज एक सामाजिक अभिशाप है, इस अभिशाप से समाज को मुक्त करना है। थैंक यू। तो देखिए, आप ऐसे मुखिया के बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट बताइएगा। क्या मृत्यु भोज का बहिष्कार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आप हमें कमेंट में बताइएगा। तो आप देख रहे थे ग्लोबल दस्तक न्यूज। जय हिंद।